हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 13। ठीक है, गणित सब्जेक्ट की है बेटा, 7th क्लास के बच्चों के लिए 10 तारीख की है, जिसमें आज हम करेंगे राशियों की तुलना। ठीक है, तो देखो बेटा, अनुपातों से प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जब राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए होते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें प्रतिशत में इस प्रकार बदलते हैं। 15 मिठाइयों को मोनू और सोनू में इस प्रकार बांटा गया कि मोनू को तो 3 मिठाई मिली और सोनू को 12 मिली, तो उन्हें कुल मिठाई का कितने प्रतिशत भाग मिला दोनों को? ठीक है, तो कुल मिठाइयाँ कितनी थी बेटा? 15%। ठीक, सॉरी 15 मिठाइयाँ थी। ठीक है, तो प्रत्येक को मिठाई का कितना प्रतिशत मिला ये निकालेंगे। तो देखो बेटा, मोनू को मिला कुल कितनी थी? 15। नीचे लिखोगे 15, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ बेटा, 15 लिखोगे। उसको 3 मिली। ठीक है, और प्रतिशत बनाने के लिए हमने पढ़ा ही था बेटा, तो 100 से गुना कर देते हैं। तो देखो 3 से काटो इसको तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, 20% मिली। ठीक है, यहाँ पे 15, एक डंडा लगा लेना। अब सोनू को बेटा कुल, हमें कुल में से निकाला जाता है कि कुल का कितना भाग मिला किसी को। कुल कितने हैं? 15। 12 मिली 15 में से, तो प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना कर दो। ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से करोगे तो बेटा 20, तो कितना आ जाएगा? 80%। ओके, तो इस तरीके से निकालते हैं प्रतिशत। अब बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में कैसे निकाली जाती है? आओ जाने कि किसी राशि का बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में प्रारंभिक राशि पर होता है। उदाहरण, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। घटने का प्रतिशत कितना रहा? ठीक है, तो ये पूछा गया है। अब बेटा क्या थी? किसी देश में पिछले वर्ष 10 वर्षों में क्या थी? अशिक्षितों की संख्या 150 लाख थी। अब जो घटकर कितनी रह गई? 100 लाख रह गई। ठीक है, तो कितने की कमी आ गई? 50 की आई बेटा। तो घटने का प्रतिशत बताना। प्रारंभिक राशि क्या होगी बेटा? प्रारंभ में अशिक्षितों की संख्या क्या होगी बेटा? 150 लाख। प्रारंभिक राशि में परिवर्तन कितना आया? तो अशिक्षितों की संख्या को में घटत कितनी हुई? 150 थी पहले, अब 100 हो गई, तो घटा दो, 50 लाख बचे, मतलब 50 लाख का परिवर्तन आया। तो परिवर्तन आ गया घटत का। अब राशि में परिवर्तन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे बेटा? तो जो जितनी घटत आई है, 15 लाख की घटत आई है, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दो। पहले कितनी थी? 150 थी, पहले 150 थी, 150 में से 50 गए, कम हो गए। अब उसका प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दो, तो 1 से ये घटा बेटा, 5 दिए 15, तो कितनी आ गई? 100/3। इसको डिवाइड करोगे तो 33/1/3% आपका आ जाएगा। तो इतने प्रतिशत की घटोतरी हुई है। आप सुनते हो ना न्यूज में, इतने प्रतिशत सोना घट गया, इतने प्रतिशत सोना बढ़ गया है, चांदी बढ़ गई, चांदी घट गई। तो इसी तरीके से निकालते कि प्रारंभ में कितनी थी और अब कितनी हो गई। तो उन दोनों में से जो ज़्यादा हुई होगी तो जो बढ़ोतरी हो गई, और कम हुई होगी तो वो जो आएगी संख्या वो घटोतरी की हो गई। तो उस घटोतरी वाली संख्या को क्या करेंगे? कुल संख्या में से जो प्रारंभ वाली थी उसमें से क्या कर देंगे? प्रतिशत निकाल देंगे उसका। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हमेशा। अब बेटा बात करते हैं क्रय और विक्रय क्या होते हैं। तो फैक्ट्री से देखो क्या होती है चीज़ें, दुकानदार खरीदता है, दुकानदार क्या करता है? ग्राहकों को देता है। ठीक है, तो क्या हुआ? फैक्ट्री वाले ने तो बेची दुकानदार को, और दुकानदार ने खरीदी, और फिर दुकानदार ने बेची ग्राहक को, और ग्राहक ने खरीदी दुकानदार से। तो ये क्या हुआ? बेचना तो क्या हुआ बेटा? विक्रय। ठीक है, और खरीदना क्या हुआ? दुकानदार ने फैक्ट्री से खरीदी तो क्रय। ठीक है, खरीदने को बोलते क्रय, और मतलब कि बेचने को बोलते विक्रय। ओके, तो जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु खरीदी वह क्रय मूल्य कहलाता है, सीपीवी बोलते हैं उसको। और जिस मूल्य पर दुकानदार ने वस्तु बेची वह विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, उसको एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, और ये होता है कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में। अब बेटा निम्न कथनों के लिए लाभ या हानि लिखे। एक फूलदान 120 रुपये में खरीदा गया और उसको 108 रुपये में बेचा गया। तो देखो बेटा, 120 में खरीद के 108 में बेचा तो क्या हुआ? उसे हानि। ठीक है, अब एक खिलौना कार जो है 540 रुपये में बेची गई, और उसको खरीदा कितने में गया था बेटा? 450 रुपये में खरीदा गया था बस, और 540 में बेच दी, तो क्या हुआ उसको? लाभ। अब बेटा एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी गई और 1000 में बेच दी, तो ना लाभ हुआ उसको और ना ही हानि हुई। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखो, यदि क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य से कम होता है, यानी कि जो खरीदा हुआ सामान है कम में खरीदा गया और ज़्यादा में बेच दिया गया है, तो उससे क्या होता है? लाभ मिलता है। तो लाभ कितना मिलता है बेटा? तो जितने में खरीदी, ठीक है, और जितने में बेची, तो जितने में बेची में से जितने में से खरीदी निकालो, वो आपका लाभ आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपने कोई गुड़िया है 10 रुपये में खरीदी, ठीक है, और उसको 20 रुपये में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 में से 10 घटा दो, तो ये बेची हुई थी एसपी हो गया,
ये क्या था, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य घटाने के बाद 10 रुपये का आपको लाभ होगा। ठीक है, ये सिंपल सी ऐसी ही चीज़ है। फिर यदि करीब क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, जितने में खरीदी उतने में बेचती, तो ना तो लाभ हुआ और ना हानि। और यदि क्रय मूल्य ज़्यादा है लेकिन बेची कम में है, जैसे कि बेटा आप गाड़ी देखते होंगे, खरीदते कितने में, ज़्यादा में, और बेचते उसको सस्ते में, तो क्या होता है, उसमें हानि होती है। ठीक है, तो हानि क्या होती है, जितने पे बेची गई तो ज़्यादा में बेची गई, तो ज़्यादा में बेची गई में से, ज़्यादा में खरीदी गई में से कम में बेची गई को घटा दो, वो आपकी हानि आ जाएगी। ओके, अब बेटा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत में, लाभ या हानि को प्रतिशत रूप में ज्ञात किया जा सकता है। लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। प्रश्न 1, एक वस्तु 50 रुपये में क्रय की गई और 12% हानि पर विक्रय की गई, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, देखो एक वस्तु 50 रुपये में क्रय की गई, ठीक, खरीदी गई, और 12% हानि पर विक्रय की गई। ओके, तो मतलब क्या हुआ, हानि पर बेची गई या कम में बेची गई, इतने प्रतिशत हमें हानि प्रतिशत दिया हुआ है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और क्रय में 50 रुपये, तो देखो क्रय मूल्य लिख लेंगे, 50 रुपये दिया, हानि प्रतिशत 12 दी है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस माइनस हानि। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, हानि हमें कब होती है, जब हम क्या करते हैं, ज़्यादा में खरीदी हुई चीज़ को, मतलब कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाओ, यानी कि हमने 400 में कोई चीज़ खरीदी और उसको कितने में बेच दिया, 200 रुपये में, तो हमारे पास 200 की हानि हुई। तो यही हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस छोड़ दिया और कॉस्ट प्राइस को इधर ले आए। ठीक है, या आप ऐसे करो, सेलिंग प्राइस को इधर ले आए और हानि को उधर ले गए, तो फॉर्मूला क्या बना, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस हानि। ठीक है, यही लिखा हुआ है, तो ये होता है फॉर्मूला। अब बेटा क्या करना है, हानि क्या है, क्रय मूल्य का 12%। हमेशा बेटा हानि हो या फिर क्या नाम है लाभ हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तुमने जितनी खरीदी है उतने पर ही तो तुम्हें हानि होगी और उतने पर ही तुम्हें मतलब कि लाभ होगा। अब मान लो तुमने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, तो तुम्हारा लाभ हुआ या हानि हुआ तुम्हें कैसे पता चलेगा, 10 रुपये पर ही तो पता चलेगा। 10 से ज़्यादा बेची तो लाभ और 10 से कम में बेची तो हानि। ठीक है, अब मान लो तुमने कोई चीज़ 20 रुपये में बेच दी, अब तुमसे कोई पूछे लाभ हुई तुम्हें हानि हुई, जब तुम्हें यही नहीं पता तो तुम कैसे बताओगे कि लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, तो हमेशा क्रय पर निकाला जाता है, जितने में खरीदते हैं उस पर निकाला जाता है लाभ या हानि। तो हानि क्या होगा बेटा, क्रय मूल्य का 12% है। का मैं पहले भी समझा चुकी हूँ बेटा, का मतलब होता है गुना। तो 50, क्रय मूल्य कितना है 50, तो 50 का 12% कितना हो जाएगा, 12/100 करो और का मतलब गुना, तो क्या हो गया, इससे काटोगे तो 6 रुपये की हानि हुई। तो 6 रुपये की हानि हुई, तो हानि यहाँ पर पुट कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 50 दिया है, हानि 6 है। ठीक है, तो कितने हो गए बेटा, 44 रुपये। क्या आ गया, बेकी, मतलब कि उसने खरीदी तो 50 में थी और बेची 44 में, तो 6 रुपये की हानि हुई उसे। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं बेटा। राशिद ने एक टीवी 9,000 रुपये का खरीदा और 2 वर्ष पश्चात उसने 6,000 रुपये में बेचा, तो राशिद का लाभ या हानि ज्ञात करो। तो बेटा उसको हानि हुई है, देखो 6 में बेचा, 9 में खरीदा था। तो क्रय, इसको सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है जिस पर खरीदी गई है वस्तु, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 9,000, विक्रय मूल्य 6,000 जिस पर बेची गई। फिर हानि कितनी हुई बेटा, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, तो कितना है 3,000 की उसे हानि हुई। अब हानि का प्रतिशत निकालना हो तो बेटा क्या होगा, हानि का प्रतिशत निकालना, तो हानि के बटे में क्या करोगे, हानि प्रतिशत या कुछ भी किस पर निकलता है, क्रय पर, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य लिखोगे और प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना करोगे। तो हानि कितनी थी 3,000 की, और उसमें क्या नाम है कि खरीदा कितने में था बेटा, क्रय मूल्य कितना था 9,000। ठीक है, 9,000 रुपये पर 3,000 की हानि हुई और गुना में 100 कर दो, तो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, यहाँ से काटो 3 तिया 9 0। ठीक है, तो यही वाला आंसर आपका आ जाएगा। ओके, अब बेटा हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट देखो, एक वस्तु को 5% लाभ पर 540 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य क्या था। संकेत लाभ या हानि दोनों क्रय मूल्य पर ही परिकलित करते हैं। तो देखो एक वस्तु को 5% लाभ पर 540 रुपये में बेचा गया, कैसे निकालोगे बेटा, देखो सबसे पहले आप लिखोगे दिया क्या है आपको, तो दिया क्या है, विक्रय मूल्य हमें दिया है 540 रुपये जिस पर बेची गई, लाभ हमें हुआ है 5%, ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, हमने वो x मान लिया। अब ज्ञात किया, कैसे किया, लाभ ये p लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, प्रॉफिट, तो लाभ क्या होता है, बेची गई जिस पर और खरीदी गई, तो ज़्यादा में बेची गई कम में खरीदी गई। ठीक है, ये होता है लाभ। अब यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ 540, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया x। ओके,
अब बेटा अब आगे करेंगे, हमने यहाँ से लाभ निकाल लिया अपना, ये हमारा लाभ आ गया, ठीक है। यहाँ अब लाभ प्रतिशत क्या होती है बेटा, तो लाभ जितना हुआ कॉस्ट प्राइस पर उसको गुना कर दो 100 से, तो ये आपका लाभ प्रतिशत आ गया, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है बेटा, 5 रुपये, तो 5 लिख दिया। और लाभ हमने ऊपर निकाला है 540 माइनस एक्स, नीचे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू एक्स डाल दी, ये 100, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे बेटा, ये देखो इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या बन गया 5x, ठीक है। अब ये गुना में थी वस्तु तो ये क्या जाएगी बेटा, ये डिवाइड में जाएगी, तो इधर आ गई। यहाँ सिर्फ ये बचा 540 माइनस एक्स। अब क्या करोगे बेटा, अब आगे देखो, आगे यहाँ पर ये जो x है हम इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, ये 540 इधर बच गया। एलसीएम लेंगे 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 से 5 6 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, तो 100 को फिर x से गुना करो तो 100x आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 105x अपॉन में क्या हो गया बेटा 100, ठीक है, और ये 540, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, अब यहाँ से देखो x को छोड़ दो और इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा, नीचे वाला तो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये 540 अपॉन में 105 अपॉन में 100। इसको बेटा काटोगे तो क्या आएगा आपकी वैल्यू, x की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से कट करके ये आएगा, और इसको सोल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि ये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया ये, ठीक है। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, पहले आप ये लिखोगे, तो क्रय मूल्य क्या है उसका, खरीदी कितने में 375 में, बेची कितने में 400 में, तो यहीं से दिख रहा बेटा उसको लाभ हुआ है, तो ज्ञात क्या करना है आपको, लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब ज्ञात किया, लाभ प्रतिशत क्या है, कैसे निकालते हैं, लाभ अपॉन में किस पर निकालते, क्रय मूल्य पर, और गुना में क्या कर देते प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू बेटा, तो कितनी होगी यहाँ पर, लाभ कितना हुआ यहाँ से निकालोगे, लाभ कितना हुआ जितने पर खरीदी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कितना आ गया बेटा 25, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पर पुट कर दी 25 वैल्यू लाभ की, तो बेटा देखो जब आप इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, कट करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर कट करने के बाद देखना ये आएगा 20 अपॉन में 3, ठीक है। ये प्रतिशत आपका लाभ का आ जाएगा, और आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, कैसे, डिवाइड करके, 3 छीक 18, 2 बच गए तो 2 में फिर से 0 लगाओगे, 3 छीक 18, फिर से 2 बच गए तो 2 अपॉन में 3, ये परसेंट भी लिख सकते हो, ओके। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।